इंसान की जिंदगी के चार पहर। तेरे दर ते आकर के मैया चैन ना मिलया। कहिए जय माता दी। सभी कहें। आपको कहना पड़ेगा मेरे साथ, जितनी देर बैठेंगे उतनी देर कहना पड़ेगा। कहिए सच्चे दरबार की जय। इस रात के चार पहर इंसान की जिंदगी के चार पहर। मैं कथा को शुरू कर चुका हूं, आपका जैसा मन भाव हो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। इस रात के चार पहर इंसान की जिंदगी के चार पहर, और इस रात में हम चार ही अरदासें आप भक्तों से मांग के लेते हैं। एक विधि का विधान है। इस रात के चार पहर कौन से थे? सबसे पहला पहर आदरणीय पंडित जी ने पूजन कराया, भगवती मां को मंत्रों के द्वारा विराजमान किया कि भगवती मां आप आओ, आप स्वयं करण कारण हैं, करे कराए आपे आप, कुछ नहीं मानुष के हाथ। आदमी लाख कोशिश करे, होता वो जो उसको मंजूर हो। दूसरा पहर आप भक्तों ने नाच गाकर मां को मनाया। तीसरा पहर मैं कथा शुरू करूंगा। चौथे पैर में मां जी की पावन आरती होगी। कहिए जय माता दी। क्योंकि आप सभी गुणीजन विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं एक दिन में 24 घंटे और 8 पैर होते हैं। कहिए जय माता दी। इसी तरह इंसान की जिंदगी में चार पैर आते हैं। सबसे पहला पैर बाल अवस्था, बचपन। पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे, कोई सुध नहीं होती थी। दूसरा पैर है जवानी का, जिस समय अपने पर आती है ना, हमारा खून बड़ा गर्म है, ये गलती हमारी नहीं, ये दौर है देवी देवताओं के समय से। तीसरा पैर सबसे कठिन पैर है बुढ़ापे का पैर, जिस समय आंखों से दिखना कम हो जाता है, चलने में असमर्थ होते हैं, बच्चे सुनते नहीं, मनमर्जी की रोटी नहीं मिलती, उस समय परमात्मा याद आता है। फिर परमात्मा भी कहता है, हुआ यू कौन है तू, आया बचपन खेल गवाया, जवानी में नाम ना ध्याया। अब काय को नाम ध्याता है? हम जरूरत पड़ने पर प्रभु को याद करते हैं। कहिए जय माता दी। चौथा पैर है मुक्ति का पैर, जिससे हम कहते हैं राम का नाम, डरते हैं कहने से। राम का नाम सत्य है, केवल एक राम का नाम ही सत्य, बाकी सब कुछ झूठ है। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए ना, एक दिन सुबह प्रातःकाल 6 बजे उठो, घर से निकलो, 2 घर छोड़ के दरवाजा बजाओ, उसको आते को राम नाम सत्य है, वो ईंट लेके पीछे भाग जाएगा, कहेगा मेरे घर के आगे क्यों बोल रहा राम नाम सत्य है, अपने घर के आगे कर। ये कड़वा सच है। हमारे जीवन काल में केवल एक राम का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। इसी तरह इस रात में हम 4 अरदासें आप भक्तों से मांग कर लेते हैं। सबसे पहली अरदास हमने ज्योति के समय मांगी कि भगवती मां आपके घर आई, इसका दिया इसको अर्पण कर दो। आप सबने कुछ ना कुछ मां को अर्पण किया, मन से अरदास करी कि भगवती मां आज तेरा तुझको सौंप के अब क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया। दूसरी अरदास करी रानी तारा ने, जिसके नाम की भी हम कथा करेंगे, मां ने उसको वरदान दिया जिसका नाम अमर है। तीसरी अरदास करी उसकी छोटी बहन रुक्मन ने, वो मां से प्रार्थना करती कि मां औरों की गोदी फूलों भरी, मेरी क्यों खाली है, मुझे दे दे कुल का चिराग, तू मैया शेरों वाली है। मां ने सुंदर सा बेटा दे दिया। कह दो जय माता दी। मांगने का सलीका चाहिए कि ये जय माता दी। चौथी अरदास हम आरती के बाद करेंगे। आप सभी गुणीजन विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं जिस समय हमारे घर कोई बहू बेटी आती है ना, जब वो अपने घर जाती है, हम उसे कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं, ताकि जब वो अपने घर पहुंचे ना, उसे बातें सुनने को ना मिले। इसी तरह आज भगवती मां पर्वतों को छोड़कर अग्रवाल परिवार में विराजमान है। हमने इनसे वस्त्र कपड़े मंगाए हैं। आरती के पश्चात हम वस्त्रों की अरदास पढ़ेंगे। भगवती मां आप आए, आपका पूरी रात हमने स्वागत किया, तन मन धन से सेवा करी, कोई गलती कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना, खुशी खुशी जाना, फिर जितनी जल्दी हो वापस। मेरे भाई साहब सिर्फ सिर हिला रहे हैं, कह रहे आज खर्चा हो गया तो दोबारा कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, जय माता, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहें।
और गुनीजन विद्वान बताते हैं कि अगर सुबह सुबह के समय कोई सपना देखो ना, वो सपना भी सच हो जाता है। इस समय अगर आप मन में आस रख के अरदास कराएंगे वो ज़रूर पूरी होगी। हम सबसे पहली अरदास अग्रवाल परिवार से मांग कर लेंगे, उसके बाद जिसी की मन श्रद्धा, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप सभी बारी बारी आकर माँ को अरदास अर्पण कर सकते हैं, मन में भाव रख कर कि तेरा तुझको सौंपा है। एक अरदास आप कथा आरंभ की मुझे कुछ भी दे दीजिए, और जो भक्त बैठे हैं बारी बारी सभी का नंबर आएगा, आप सभी ने बारी बारी आकर माँ को अरदास अर्पण करनी है। उसके उपरांत हम आपको कथा को गाकर बताएंगे, जिसमें हम नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, फिर हम कथा का विस्तार बताएंगे कि ये जय माता दी। आप सभी आलती पालती लगाएं, झोली को फैलाकर बैठे। आदि शक्ति भगवती मां माया रानी तारा कथा आरंभ की अरदास। अग्रवाल परिवार अपनी नेक कमाई नेक खजाने से आप जी को अरदास अर्पण कर रहे हैं। महारानी इस अरदास को लेके लगाना। अंग संग सहयोग की कृपा करना, दुखों का नाशना, सुखों का वास करना, चढ़ती कला वादे बख्शना, झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन होकर जो लगाएगा जयकारा, सोमाई को प्यारा बोलो सच्चे दरबार की जय। आए केवल 2 मिनट का समय आपको देंगे, जिस वक्त ने अरदास देनी वो दे सकते हैं। सभी ताली बजाएं। करवा लो अरदास मैया के जागे, करवा लो अरदास मैया के जागे, करवा लो अरदास मैया के जागे, करवा लो अरदास मैया के जागे में। पूरी होगी सबकी आस मैया के जागे, करवा लो अरदास मैया के जागे में। अजी कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाया देता आवाज सुनाई, कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाया देता आवाज सुनाई। कुछ रुपये तेरे भक्तों ने है अरदास कराई, कुछ भक्तों ने है अरदास कराई। वो संग में इनकी मम्मी जिए, संग में जिए ताई, संग में इसकी मम्मी जिए, संग में जिए ताई। आए महारानी आपके बच्चे जिसने कमाई से अरदासें करा रहे, सबकी मनोकामना पूरी करना, अंग संग साइयों की कृपा करना, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना, चढ़ती कला वादे बख्शना, झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन होकर जो लगाएगा जयकारा, सोमाई को प्यारा बोलो सच्चे दरबार की जय। आए आप सभी आलती पालती लगाएं, झोली को फैलाकर बैठे। अभी आप रखो, मैं लूंगा। सभी आलती पालती लगाएं, झोली को फैलाएं। अजी जागो माती निंद्रा होगी जी, शुरू करें, ये भी जरूरी है ना। कह दो जय माता दी, जय माता दी। गज के कहें जय माता दी, रज के कहें जय माता दी। अजी जागो माती निंद्रा तुम दो सादा को धीर, जो जन तेरा सिमरण करे उसकी छेरा को शरीर। हमने कहा कि जागो मां निंद्रा, निंद्रा कहते हैं नींद को, कि जागो मात निंद्रा दो संतन को धीर, जो संत बैठे हैं, धीर का मतलब सबर, और जो जन तेरा सुमिरन करे उनके अच्छे राखो शरीर। जो भक्त बैठे हैं फिर कहें जय माता दी, जय माता। जोर से कहें कि गोरख अटनी गोरख जागे दिल्ली बाल गोदाई, दिल्ली शहर में तेरा भैरव जागे, जागे नगर कोट महामाई। दिल्ली के अंदर भैरव बाबा का मंदिर है, नगर कोट महामाई, नगर कोट कांगड़ा ज्वाला जी, जहां से आप जोत लाए हैं। हर पल हर क्षण मां की जोत विराजमान है। भगवती मां हर पल पलकों को खोलकर बैठी, आंखों को खोल के बैठी, मेरे भक्त मेरे बच्चे मिलने आएंगे। कह दो जय माता, फिर कह दो जय माता दी। उस मां से प्रार्थना करी कि निद्रा में हमें जागने की शक्ति दो। आए कुछ प्राचीन शब्द जो रानी तारा ने पढ़े थे, हम कोशिश करेंगे उन शब्दों को पढ़ने की। अगर आपको समझ आए तो उनको मेरे साथ साथ पढ़ना। इन शब्दों के अंदर हम आपको बताएंगे पहले के समय में जागरण कैसे होते थे, उसके लिए क्या क्या किया जाता था, आज दौर बदला, अब क्या होता है। इन शब्दों को सुने, कहिए जय माता दी, जय माता दी।
पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंग न लिपाऊं, काहे भवानी तेरा अंग न लिपाऊं। काहे का चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। काहे भवानी तेरा आंगन लिपाऊं, काहे का चौक पुराऊं, हरे हरे गोबर तेरा आंगन लिपाऊं, पर गजमोतियों के चौक पुराऊं। पहले के समय में गाय के गोबर से आंगन लिपा जाता था। गजमोती हीरे मोती जैसी श्रद्धा होती थी, उनको रखकर उस पे मां की ज्योत को विराजमान किया जाता था। समय बदला, युग बदल गया, भक्तों ने लकड़ी की चौकी लाल कपड़ा मंगाना शुरू कर दिया। उन मोतियों की जगह चावल के दाने शुरू कर दिए, मां की ज्योत विराजमान शुरू कर दी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। जागे रानी पिंडिया, जागे रानी ज्वालपा, जागे रानी पिंडिया, जागे रानी ज्वालपा। जग रही जगमग ज्योत, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहले पहर तेरा करूं मैं भजन मां, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन मां। करूं मैं भजन तेरा, करूं सिमरन मां। करूं मैं भजन तेरा, करूं सिमरन। कि पहले पैर तेरा करूं भजन मां, दे बुद्ध प्रकाश। दूसरे पैर तेरा करूं भजन मां, दे अन्न धन का दान। तीसरे पैर तेरा भजन करूं मां, दे भक्ति का दान। चौथे पैर तेरा करूं भजन मां, दे मुक्ति का दान। मुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी मुक्ति चाहते हैं? इसका दरबार हो और हमारा सर हो, ऐसी मुक्ति मिले तो अच्छी बात है। ताली बजाए जरा। आदि निर्मुख मंडल अंबिका, आदि निर्मुख मंदिर अम्बिका। चल पर ज्योत पर काश, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। भगवती माँ ने इस सृष्टि को 16 कला संपूर्ण बताया। प्रथमे उपजे आप नारायण कन्या रूप, द्वितीय सावल माई, तृतीय उपजे 3 देवता। भगवती माँ ने 3 देवताओं को बुझाया, ब्रह्मा विष्णु। तीनों से प्रार्थना करी कि मुझे वरो, तीनों ने मना कर दिया, आप सृष्टि की मात हैं। उस समय भगवती माँ ने एक लक्ष्मी का रूप बनाया, एक गौरा का रूप बनाया, एक ब्रह्माणी रूप बनाया। तृतीय उपजे 3 देवता, चौथे सकल संसार। धर्म कर्म कोई भी हो, एक शब्द ऐसा है, वो मां है। चौथे सकल संसार, सृष्टि की मालिक है। 5 में उपजे 5 पांडव, छठा नारायण देव, 7 में उपजे 7 दीप, 8 में अष्टभुजी माई, 9 में उपजे 9 नाथा, 10वें 10 अवतार, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 10 अवतार हैं। 11वें उपजे 11 दुनिया, 12वें 12 मास, 12 हमारी राशियां भी हैं। 13वें उपजे 13 रतन, 14 भवन प्रकाश। 15वें उपजे 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण। कहिए जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारी सृष्टि में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 16 कला संपूर्ण एक ही भगवान है, वो कौन है? हाँ जी, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण है। और मैंने जहां तक देखा और सुना, हम लोग ये कहते हैं कि जब घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला हो ना, तो भगवान कृष्ण की फोटो लगानी चाहिए। आप मानते हैं इस चीज को? मानते हैं इस चीज को? मुंह से बताएं हाँ या ना। मानते हैं? कहिए जय माता दी। एक बार देखना, जो मानते हैं बोलिए मानते हैं। एक घर में बच्चे ने जन्म लेना था, उसकी दादी ने भगवान कृष्ण की फोटो लगा दी। बेटे राम राम, ठीक है, मेरी सुन ले, देख भूलने के मिल। भगवान कृष्ण की फोटो लगाई, एक बालक ने जन्म ले लिया। बालक 7-8 साल का हुआ, पहली शिकायत गली में से आ गई, बहन आपके बच्चे ने शीशा तोड़ दिया। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल से शिकायतें आनी शुरू हो गई। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, कॉलेज गया, वहां से शिकायत आ गई। साथ वाली आंटी देखा लड़की के साथ बाहर आ रहा था, अरे बहन तेरा लड़का तो बड़ा हो गया। पर जिसकी फोटो लगाई थी वो क्या करता था? बस फर्क इतना है, उस समय लड़की को सखी कहते थे, आज सखी को लड़की कहते हैं। आप लगाएं ब्रह्मा जी की फोटो, देखो ब्रह्मांड सृष्टि को पढ़ने लिखने वाला समझने वाला आएगा।
आप लगाएं विष्णु भगवान की फोटो, किसको लेके आएगा? अब किसकी फोटो लगनी चाहिए? सौ में से 99 बदल जाते हैं, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। क्या तो जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि कवि ने कहा कि आजकल के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सारी दुनिया नोटों की, सारा जमाना नोटों का। सूर्य मिल जाने की क्यों गया? वैद हकीम नोटों के, पुलिस और थाना नोटों का। घर जाओ, वैद हकीम नोटों के, पुलिस और थाना नोटों का। जहां लगता है निशाना गोली का, वहां लगता है निशाना नोटों का। घर जाओ, घर वाली देती है ताना। नोटों का। भाई गला बंद हो गया तेरा। घर जाओ तो घर वाली देती है ताना, नोटों का। उसके कितने अच्छे विचार हैं। हे पति परमेश्वर, इसने कह दिया ना, दिहाड़ी नहीं मेरी, तो नहीं चेंज हो जाती है। हे कलेश्वर, अब एक दो से काम नहीं चलता, बंडल लाना। नोटों का। बोलना पड़ेगा, बंडल लाना। जितनी जोर से बोलोगे ना उतनी जल्दी मिलेंगे, वो भी गुलाबी वाली। अम्मा की आवाज कितनी तेज, लाला सही कह रहा है। अम्मा कह रही लाला सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक पकड़ा। कहिए सच्चे दरबार की। ताली बजाएं जरा, आगे सुने। आधी आधी रात माने शेर सजाया, आधी आधी रात माने शेर सजाया, शेर सजाया सोना पाखर पाया, शेर सजाया नाने पाकर पाया। कहाँ चली आधी रात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। भगता मेरे आने यगन कराया, भगता ने मेरे आने यगन कराया। वहाँ मैं चली पर भात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। बोलो वाली तेरी सारी रैन जागांगे। लंगर वीर तेरिया अरिजा जो करदा, लंगर वीर तेरिया अरिजा करदा। मैनू भी ले चलो नाल पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। आधी आधी रात माँ ने शेर सजाया। कहाँ चली आधी रात के भक्तों ने जगन कराया, वहां मैं चली प्रभात। ये माँ का वादा है, वचन है कि जब जब माँ की ज्योत जगेगी, जहां जहां जागरण होगा, माँ को एक बार आना पड़ेगा। चाहे वो कन्या के रूप में आए, चाहे वो पवन रूप में आए, चाहे वो शेर पर सवार होकर आए। ये जय माता दी। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, माँ आधी रात के समय मैं हर पल हर क्षण आपके दरबार के बाहर खड़ा हूं, आपका पहरेदार हूं। मुझसे भी प्यारे कोई भगत है जिनके लिए आधी रात के समय चल पड़े? माँ कह लगी हाँ मेरा वचन है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मैं भी चलकर दर्शन करना चाहूंगा। कह दो जय माता दी। कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेन उतारण आई। जिस समय जागरण बुक होता है ना, मन में सोचते हैं, बहुत सारे डर आते हैं मन में कि जागरण कैसे होगा, जिनको बुलाएंगे आएंगे नहीं आएंगे, खाना कैसा करे, पार्टी कैसी होगी, समय पे आएगी नहीं आएगी। कि मैनू डर किसी का शेरा वाली, हमें डर किसका, तेरे नाम का जागरण है। माता भी कहती है कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेन उतारन आई। होगा वो जो उसको मंजूर होगा। आप लाख कोशिश कर लो। ताली बजाएं जरा। हस हस पुछ दी, हस हस पुछ दी बेटे नु माता, हस हस पुछ दी बेटे नु माता। बेटे नु माता बछड़े नु माता, बेटे नु माता बछड़े नु माता। हंस हंस के पूछती है माता, आज मैं तेरे घर आई, तू क्या मेरे लिए भेंट लाया है? हम भगत हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि माँ हमने इतनी सी बात सुनी है, जब हम वैष्णो देवी दरबार जाएं या आप किसी के घर आओ तो नारियल की भेंट को आपका वरदान है। जो भक्त नारियल की भेंट सच्ची श्रद्धा रखकर चढ़ाएगा, आप उसका बेड़ा पार करोगी। ये वरदान भगवती माँ ने भगत ध्यानु को दिया, इसलिए नारियल की भेंट माँ को चढ़ाई जाती है। आप जोड़े के साथ खड़े हों, नारियल की भेंट अर्पण होगी। और जिन जिन भक्तों के पास नारियल की भेंट है, बड़े ध्यान से सुने।
वो सभी अपने अपने नारियल ले लें, नारियल के ऊपर मोली या कलावा लपेटे, लाल कपड़े में कुछ भी यथाशक्ति पैसे उसके ऊपर रखकर माँ को भेंट अर्पण होगी। चुन्नी के पास और जिनके नारियल जिनके पास है वो सभी खड़े हो जाइए। और जिन्होंने रात को यहाँ चढ़ाए थे वो भी उनसे भी प्रार्थना करेंगे, वो भी खड़े हों, अपना अपना नारियल लें। इनके पीछे एक कतार लगा लीजिए, बांधो मत, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो उसको, बांधो मत, आप आगे आओ, इनका नारियल दो, जब मैं बताऊंगा तभी इसको मोली में से खोल दो, जब मैं बताऊंगा तब चढ़ा देना। भगत जी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अरदास आए, जिनके पास नारियल है सभी पूछते ना नारियल के लिए, आज ही खड़े होकर। और जिनके पास नारियल नहीं, अगर वो नारियल की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, वहां से एक पुष्पमाला ले लीजिए, कुछ भी यथाशक्ति दक्षता रखकर माँ को भेंट अर्पण कर सकते हैं। आए, केवल 2 मिनट का समय देंगे, आप आइए। आए, जिनके पास नारियल जल्दी जल्दी आ जाइए, नारियल की भेंट अर्पण होगी। इनको प्रॉपर मत्था टिका के जल का छींटा अच्छे से सभी को, आप कलावा ले लो वहां से। आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, जिनके पास नारियल है सभी नारियल ले लीजिए। नारियल के ऊपर चुन्नी या कलावा लपेट कर कुछ भी यथाशक्ति पैसे रखकर जिस जिसकी बारी आए पूरा सर को झुकाकर माँ को मत्था टेकना है। आए, नारियल की भेंट अर्पण करें सभी। ताली बजाएं सभी। पेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के माए चूड़े वाली बाँ कट के चूड़े वाली बाँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के और चढ़ावण 7 सुपारियां, 7 सुपारियां की ध्वजा तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया, चूड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के पाँव पलक देवा शीश मिलायो, शीश मिलायो, जोड़ी मिलायो तेरी हो रही जय जयकार, चूड़े वाली बाँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के हुमल हुमल तेरा नंदलाल गाए, नंदलाल